हेलो, वेलकम टू एवरीवन इन HPSC क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस रिस्क, नेचर एंड कॉजेस, चैप्टर नंबर 3, क्लास 11th का। सबसे पहले हम करते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? देखो बच्चों, जो रिस्क होता है ये जो हमारा बिजनेस है इसकी सबसे मेन फीचर है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो लगातार चलती रहती हैं और लगातार फ्यूचर में चलती रहती हैं, और फ्यूचर के बारे में पहले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे अचानक से जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है तो वो नया प्रोडक्ट ख़रीदने लग जाते हैं, हमारा प्रोडक्ट ख़रीदना बंद कर देते हैं। जैसे अचानक से कई बार भूकंप आ जाए या कोई चोरी हो जाए तो इससे हमें क्या हो जाता है बच्चों? लॉस हो जाता है, तो यह लॉस की संभावना बनी रहती है। तो जो बिजनेस में लॉस होने की जो पॉसिबिलिटी होती है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस रिस्क। जो रिस्क है वो एक तरह का लॉस है, ये कभी लाभ नहीं हो सकता, ऑलवेज ये क्या होगा? लॉस ही होगा। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका अभिप्राय अनिश्चितताओं के कारण व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ अथवा हानि की संभावना से है। यानी फ्यूचर में जो भी कुछ हैपन होगा उसकी वजह से बिजनेस को जो लॉस होगा या प्रॉफिट नहीं होंगे वो क्या होगा? बिजनेस रिस्क। इसकी जो डेफिनेशन है दो अलग अलग राइटर्स ने हमारे पास यहाँ पर दे रखी है। आप व्हीलर की डेफिनेशन कर सकते हो। उसने क्या बताया है? जोखिम हानि का संयोग है, वह किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना है। रिस्क इज एन चांस ऑफ लॉस, इट इज पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल ऑकरेंस बाय व्हीलर। ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हो। उसके बाद आता है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क होता है, उसकी नेचर किस तरह की होती है? तो हमें बिजनेस रिस्क को डीपली समझने के लिए उसकी जो नेचर है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट है रिस्क इज़ अ रिजल्ट ऑफ द अनसर्टेनिटीज़। जोखिम अनिश्चितताओं का परिणाम है। जो जोखिम हम उठाते हैं उस किस वजह से होता है? जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं उनकी वजह से हो सकता है। और जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं बच्चों वो अलग अलग किसी भी टाइप की हो सकती हैं, जैसे ह्यूमन की तरफ से हो गया, बिजनेस की तरफ से हो गया, या नेचुरल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। ह्यूमन कॉजेज़ जो फर्स्ट हैं, जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो हड़ताल कर दें या वो चोरी कर लें सामान की, वो हो गया। उसके बाद व्यावसायिक अनिश्चितता। इसमें क्या होता है? हमें एस्टिमेट लगाते हैं कि फ्यूचर में हमारी जो सेल होगी इतनी होगी, बट वो हमारा जो एस्टिमेट है वो गलत हो जाए, हम उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर लें, सेल उतनी ना हो, तो उससे भी हमें क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। या चेंज इन प्राइजेस, जो हमारे प्राइजेस होते हैं गुड्स के, अगर वो चेंज हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी हमें लॉस हो सकता है। थर्ड है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल क्या होते हैं? कभी भूकंप आ गया या सूखा पड़ गया या कोई महामारी आ गई, जैसे इस टाइम चल रही है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो इस वजह से जो लोगों के जो बिजनेस हैं वो डाउन हो रहे हैं। तो ये तो थी अनसर्टेनिटीज़ जिनकी वजह से बिजनेस रिस्क अराइज होता है। सेकंड है रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल। जोखिम से बचा नहीं जा सकता, आप कितना भी जोर लगा लो, आपके बिजनेस में रिस्क फैक्टर रहेगा ही रहेगा। चाहे आप कितना भी सिक्योर होकर चलो तब भी रिस्क होगा ही होगा, क्योंकि जो बिजनेस है वो हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है और फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि रिस्क नहीं है, लेकिन हम इसे कम जरूर कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? कि हम जो हमारी एसेट्स हैं उसका इंश्योरेंस वगैरह करवा लेते हैं, तो हम रिस्क को कम कर सकते हैं, बट इसको ख़त्म नहीं कर सकते। इसके बाद आती है इसकी थर्ड पॉइंट, डिग्री ऑफ रिस्क वैरी विद द साइज ऑफ द बिजनेस। जो रिस्क की डिग्री होती है, यानी जो रिस्क का लेवल है वो बिजनेस के साइज़ के अकॉर्डिंग वैरी करता है। अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपका जो रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा होगा। जितना अगर आपका बिजनेस छोटा है तो रिस्क भी उतना आपका कम होगा। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट,
प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग, जोखिम का प्रतिफल लाभ। जो आप रिस्क उठा रहे हैं उसके बदले में ही आपको प्रॉफिट मिलते हैं। अगर आप सोचो कि रिस्क मत उठाओ, करो ही ना कुछ काम, तो आपको प्रॉफिट भी फिर नहीं मिलेंगे। आपको बिजनेस में प्रॉफिट भी तभी मिलते हैं ना अगर आप रिस्क उठाते हो। आप माल बनाकर पहले रखते हो कि कल को इसको कस्टमर को बेचेंगे। अगर आप सोचोगे कि कल को माल बिके ना बिके, कम बनाए माल, तो फिर आप प्रॉफिट कहाँ से कमाओगे जब आप माल बनाओगे ही नहीं। तो उसी तरह से जितना आपका रिस्क ज़्यादा होगा उतना ही आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद है 5th पॉइंट, रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। व्यवसाय की प्रकृति पर जोखिम की मात्रा निर्भर करती है। आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं उसके हिसाब से ही जो आपके बिजनेस में जो रिस्क है उसकी जो डिग्री है वो डिफाइन होती है। हमारे पास 2 तरह की गुड्स होती हैं, एक तो होती हैं फैशनेबल गुड्स होती हैं और दूसरी होती है कंज्यूमेबल गुड्स। अब फैशनेबल गुड्स का कुछ पता नहीं होता कल को फैशन कब चेंज हो जाए, तो हमारा जो स्टॉक है वो पहले वाला वो क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो ऐसे में इसमें रिस्क की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर हम कंज्यूमेबल गुड्स या रूटीन में प्रयोग होने वाली गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं तो उसका फैशन के साथ कोई भी लिंक नहीं होता, चाहे फैशन चेंज हो ना हो, उनकी डिमांड वैसे की वैसी ही रहती है। तो उस केस में जो हमारा रिस्क होता है वो कम होता है, यानी जो रिस्क है वो बिजनेस की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमने बिजनेस रिस्क की नेचर कर ली, इसके बाद हम करते हैं कॉजेज ऑफ द बिजनेस रिस्क। फर्स्ट जो हमारे कॉजेज में क्या क्या आता है कि किन कारणों की वजह से जो बिजनेस रिस्क है वो अराइज होता है, पैदा होता है। फर्स्ट है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज में क्या क्या आते हैं, जो कारण मनुष्य की पावर से बाहर होते हैं, ह्यूमन बीइंग के एरिया से बाहर होते हैं। तो हम इनके बारे में केवल सोच सकते हैं लेकिन हम कुछ भी कर नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, तो इनको हम रोक नहीं सकते। और वो कौन कौन से केसेस हैं नेचुरल केसेस। फर्स्ट है सीजनल चेंजेस, मौसमी परिवर्तन। देखो अचानक से आंधी आ जाती है, कभी तूफान आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है और कहीं ओले पड़ जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारा बिजनेस होता है उसके ऊपर बहुत बैड इफ़ेक्ट होता है। जैसे जो हमारी फसलें हैं, अगर इस तरह का कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो फसलों को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो इस वजह से जो ये रिस्क है वो अराइज होता है। सेकंड है जियोलॉजिकल चेंजेस, भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन। जो हमारे भूगर्भ में परिवर्तन होते रहते हैं, भूगर्भ यानी पृथ्वी के नीचे जो परिवर्तन होते रहते हैं, लाइक एज ज्वालामुखी जो फट जाता है या भूकंप आ जाता है, तो उस वजह से भी क्या होता है, बिजनेस को बहुत नुकसान होता है। तो इस वजह से भी ये बिजनेस रिस्क अराइज होता है। उसके बाद 3rd पॉइंट है अदर नेचुरल क्लैमिटीज, मीन्स अन्य प्राकृतिक प्रकोप। जैसे और कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बिजनेस को नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। बिजली गिरना, वायुमंडल में विकार उत्पन्न होना, या टिड्डी दल का फसल पर हमला बोल देना। जैसे अभी खबरें आ रही हैं कि टिड्डी दल की वजह से हरियाणा पंजाब में अलर्ट जारी किया गया है, इस वजह से जो फसलें हैं वो एकदम से ही ख़त्म हो जाती हैं। तो ये तो थे नेचुरल कॉजेज बिजनेस रिस्क के। इसके बाद हम करते हैं ह्यूमन कॉजेज, जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क अराइज होता है। देखो बच्चों, जो बिजनेस रिस्क है हमारा, उसको उत्पन्न करने में हमारा जो ह्यूमन बीइंग है उसका सबसे बड़ा हाथ होता है। उसके अंदर क्या होता है, जैसे अब हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं सही तरीके से काम नहीं कर रहे, लापरवाही कर रहे हैं, या कई बार वो बेईमानी कर जाते हैं, या उनका दिमाग ढंग से काम नहीं करता, तो इस वजह से हमें क्या हो जाता है, बिजनेस में लॉस हो जाता है। और इसको रोकना सभी बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होता है। अब हम जानते हैं कौन कौन से ऐसे मानवीय कारण हैं जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क अराइज होता है। फर्स्ट है डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों की बेईमानी। हमारे पास जो भी बिजनेस में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अगर वो हमारी दुकान में वस्तुओं की चोरी करने लगते हैं या कोई हमारे जो रुपीज़ हैं वो अगर चुरा लें, तो उसकी वजह से क्या होता है, बिजनेस रिस्क अराइज होता है। सेकंड पॉइंट है
डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स। अब यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के साथ साथ अगर हमारे कस्टमर्स बेईमान हो जाते हैं, वो उन्होंने जो गुड्स खरीदी हैं उसकी पेमेंट हमें नहीं करते, मुकर जाते हैं कि हम तो आपकी पेमेंट नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, तब भी जोखिम उत्पन्न होता है। थर्ड है स्ट्राइक एंड लॉकआउट, हड़ताल व तालाबंदी। कई बार क्या होता है, हमारे जो मैनेजर्स होते हैं और जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनके बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे जो वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं। तो स्ट्राइक कर देते हैं, काम बंद हो जाता है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, बिजनेस रिस्क अराइज होता है। इसके बाद है फोर्थ पॉइंट, वर्किंग केयरलेसली, असावधानी से काम करना। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कई बार क्या करते हैं, काम करने में लापरवाही करते हैं। कई बार जो गोडाउन्स होते हैं वहाँ पे बीड़ी सिगरेट पीकर उसको वहीं छोड़ देते हैं, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है और नुकसान हो जाता है। तो ये तो थे ह्यूमन कॉजेज़ जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क अराइज होता है। इसके बाद अब हम करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ कौन से होते हैं, आर्थिक कारण जिनकी वजह से बिजनेस रिस्क अराइज होता है। फर्स्ट है चेंज इन फैशन, फैशन में परिवर्तन। अगर हम फैशनेबल गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं तो फैशन अगर चेंज होगा तो सीधा उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, हमारे बिजनेस के ऊपर। तो हमारा जो माल पड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो इससे हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सेकंड, चेंज इन प्राइसेस। कई बार क्या होता है, गुड्स के जो प्राइस होते हैं वो कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारा जो बिजनेस रिस्क है वो अराइज होता है। थर्ड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता का प्रभाव। पहले बिजनेस में कंपटीशन नहीं था, हम अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहे थे, अभी हमारे सेम टाइप के बिजनेस की 2-4 दुकानें और खुल गई, तो उससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा, तो बिजनेस रिस्क अराइज होगा, हमारे जो प्रॉफिट्स होंगे वो कम हो जाएंगे। अब हमने 3 टाइप के कॉजेज़ कर लिए जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क अराइज होता है। फर्स्ट नेचुरल कॉजेज़, सेकंड ह्यूमन कॉजेज़ और थर्ड इकोनॉमिक कॉजेज़। क्या इनके अलावा भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से बिजनेस रिस्क अराइज होता है, वो कौन कौन से हैं, वो फोर्थ पॉइंट है। उसमें इन्होंने दिया हुआ है नेचुरल कॉजेज़, जैसे हमारी जो गुड्स होती हैं या मशीनें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो ख़राब हो जाती हैं तो उसकी वजह से उनको ठीक करवाना पड़ता है, तो खर्च होता है, तो वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो इससे बिजनेस रिस्क अराइज होता है। सेकंड है टेक्निकल कॉजेज़, तकनीकी कारण। पुरानी मशीनों की जगह पर नई मशीनें आ जाती हैं, तकनीक पुरानी हो जाती है, तो अब जो पुरानी मशीनें जो हमने ख़रीदी हैं उसके ऊपर जो पैसा लगा है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, क्योंकि अब वो आगे भी सेल नहीं हो पाएंगी, तो इसकी वजह से भी बिजनेस रिस्क अराइज होता है। इसके बाद है मैकेनिकल कॉजेज़, यांत्रिक कारण। कई बार जो मशीनें हम तैयार करते हैं उनमें कोई ना कोई एरर रह जाती है, जब उनको हम एक्चुअल में यूज़ करते हैं ख़राब मशीन को, तो हमारा जो रॉ मटेरियल उसमें डाला हुआ है मशीन में, तो वो भी क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क अराइज होता है। लास्ट हमारा पॉइंट है मैनेजरियल कॉजेज़। हमारे जो बिज़नेस में मेन हमारा जो बेस होता है वो कौन होता है, हमारे मैनेजर्स। अगर हमारे मैनेजर्स अगर सही पॉलिसीज़ नहीं ना बनाएं या सही तरीके से काम ना करें, तो इससे भी क्या होगा, हमारा जो बिज़नेस रिस्क है वो अराइज होगा। तो बच्चों, आज हमने कर लिया बिजनेस रिस्क क्या होता है, इसकी नेचर कैसी होती है और किन किन कारणों से ये अराइज होता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।